नेहा शर्मा, यह अपराधी गिरोह कोई मामूली नहीं है। उनके पास भारी हथियार हो सकते हैं। तुम बहुत सावधान रहना। समझ गया कप्तान। मैं गोलियों की बारिश से निकला शीर्ष कमांडो हूँ। ऐसा कौन सा गिरोह है जो मैंने नहीं देखा? सबको तो मैं ही एक एक कर मार डालती हूँ। घात है, छिप जाओ। गोलियां खत्म हो गई, बस कुछ गुंडे हैं। अरे बाप रे, ये बदतमीज औरत अकेली आ गई। हाथ में बंदूक भी नहीं है ना? आह, हा हा हा। लगता है ज्यादा कुछ नहीं है। ये औरत बहुत खतरनाक है। हथियार लेकर आओ। यह भी हो सकता है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। क्या मैं शायद कौते तेल की सजा पा रही हूँ? मैंने तो बस महापापी बुरे लोगों को मारा था। इतनी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। नेहा शर्मा, तुमने फिर नशीला पदार्थ दिया? क्या तुम्हें बस यही घटिया तरीके आते हैं? नेहा शर्मा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? लगता है तुम्हें यह मिसेस कपूर बनना नहीं रहा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अर्जुन कपूर इतना आसान नहीं हूं। अर्जुन कपूर, नेहा शर्मा, बहकाना। मैं क्या रॉकेट लॉन्चर से उड़कर मर नहीं गई थी? क्या मैं उपन्यास की दुनिया में पहुंच गई हूं? मुझे याद है इस उपन्यास में, मूल उपन्यास की दुष्ट सहनायिका जवानी में मौज मस्ती करती थी। एक रात का संबंध जिससे एक बच्चा हुआ। बाद में वह दिखावे की भूखी भी थी। कपूर समूह के अध्यक्ष अर्जुन कपूर को फंसाया। शादी के बाद उसने अपने सगे बेटे को सताया और सौतेले बेटे को खुश करने लगी। नायक की मनचाही प्रेयसी विदेश से लौटने पर उसने तो असल देह की मालकिन को तलाक दे दिया। असल देह की मालकिन मिसेस कपूर का दर्जा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए और भी ज्यादा अपने सौतेले बेटे की चापलूसी करने लगी और अपने सगे बेटे को सताने लगी। नायिका का प्रतिभाशाली बेटा आरव शर्मा और मनचाही प्रेयसी का बेटा विवान कपूर एकदम अलग थे। आखिरकार शीर्ष विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश का मौका छोड़ दिया। अरे ये कैसी औरत है? मैं दुष्ट सहनायिका नहीं बनना चाहती। मेरी स्नाइपर राइफल मैंने कितनी मेहनत से 11 करोड़ 50 लाख रुपए जमा किए थे, सब गया। क्या मिसेस कपूर हैं? आरव शर्मा और विवान कपूर स्कूल में लड़े हैं। आपको तुरंत आना होगा। मिसेस कपूर, आप आ गईं? वही है मिसेस कपूर, सौतेले बेटे को खुश करने के लिए सगे बेटे को सताती है। वह निराला नमूना। हाँ, पिछली बार तो विवान कपूर ने आरव शर्मा को सताया था, लेकिन अब क्या हुआ? उसने अपने ही सगे बेटे को सौतेले बेटे से माफी मंगवाई और फिर सगा बेटा माना नहीं तो उसने सबके सामने आरव को थप्पड़ मार दिया। इस बार पता नहीं कैसा शॉट लगी। लगता है असल देह की मालकिन का यह पक्षपात सबको गुस्सा दिला रहा है। यही है उसका बेटा, भविष्य का मुख्य खलनायक। अभी तो बस एक बेचारा बच्चा है। अगर उसकी माँ ने ऐसा न किया होता तो वह कभी बदलकर लफंगा न बनता, बाद में अपनी ही माँ को मार देता। हाय, पाप हो गया। आरव शर्मा, तुम्हारी माँ आ गई, जल्दी माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ से पिटवा दूंगा।
है ना? अरे जल्दी मत करो। आरव, माँ को बताओ क्या हुआ, लड़ाई क्यों हुई? उसने मुझे बुरा बच्चा कहा। मेरे बेटे ने सच कहा? तुमने उसे गाली दी? दी तो फिर क्या, वह असल में बुरा बच्चा है, बाप के बिना बुरा बच्चा। अगर ऐसा ना होता तो वह मेरे पापा को ना छीनता। अरे बड़ी प्यारी, बातें बहुत गंदी करती हो। ने अरे मिसेस कपूर, आप शांत हो जाइए। मेरी ताकत बहुत है, इस नालायक लड़के को मार डाला, फिर उसके पापा को क्या जवाब दूंगी? तुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे मार सके। अगर तुमने उठाया बस एक उंगली से भी तो मैं पापा को बता दूंगा, मुझे घर से निकाल देंगे। मैं तुझे नहीं मारती क्योंकि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। तुझ पर ताकत बर्बाद नहीं करना चाहती। आरव, देखो यहाँ है। तू बहुत दुबला पतला है, कोई आश्चर्य नहीं कि इस गुंडे से हार गया। घर जाकर तुझे ताकत बढ़ाने की ट्रेनिंग दूंगी, फिर तेरे लिए कुछ नियमित अभ्यास बनाऊंगी। फिर अगली बार इस गुंडे को तू ऐसा पीटेगा कि बुरी तरह पिटकर भाग जाएगा। क्या मैंने सही सुना? उसने कहा कि आरव शर्मा विवान कपूर को बुरी तरह पिटकर भगा देगा। अरे तुमने सही सुना, मैंने भी सुना। ये क्या माजरा है? क्या आज फुटबॉल मैच जीत गए क्या? आज माँ बहुत अलग है। पहले तो वो हमेशा बिना सोचे समझे मुझसे माफ़ी मांगवाती थी, आज उन्होंने मेरा साथ दिया। नेहा शर्मा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज उसे जल्दी से मुझसे माफी मांगने दो। क्या चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो? नेहा शर्मा को तुम्हारी औकात क्या है? मैं तुम्हारी आधी बड़ी तो हूँ ना, चाहे मुझे माँ न भी कहो, आंटी नेहा तो कह सकते हो। तुम्हारी शिष्टाचार की शिक्षा पेट में गई क्या? कद बढ़ा, दिमाग नहीं, निपट अनपढ़। पहले कभी नहीं देखा मिसेस कपूर इतनी कड़वी बोलती हैं। हाँ, पहले तो मिसेस कपूर उसकी खुशामद ही करती थी, आज ऐसा क्या हो गया? तुमने मुझे डांटा? इसे डांट कहते हो? तो तुम्हारी मानसिक सीमा बहुत कमजोर है। और पहले तो तुमने मेरे बेटे को गाली दी, मैं तो तुमसे सवाल करने आई ही थी। खुद गलती करके दूसरों से माफी मांगवाना चाहते हो? इतनी हिम्मत कैसे हुई? बस तुम्हारे पापा अर्जुन कपूर हैं, भगवान तो नहीं। तुम क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इस बार वह मेरे पक्ष में खड़ी है और विवान कपूर को डांटा भी। दूसरों की नकल करने से पहले बोलना तो सीख लो। गाली देना सीखना है तो जबान सीधी कर लो। इसके अलावा पहले तुमने मेरे बेटे को गाली दी, माफी तो पहले तुम्हें मेरे बेटे से मांगनी चाहिए। मैं पापा को फोन करूंगा, तुम्हें छोड़ दे। मुझे तलाक दे दो। क्या तुम्हें लगता है ये पुराना जमाना है? नया देश बन गया है। क्या तुम्हें खबर नहीं मिली? तुम्हारे पापा मुझे नहीं निकाल सकते, वे सिर्फ मुझसे तलाक ले सकते हैं। मैं उनसे तुम्हारा तलाक करवा दूंगी, फिर उस वक्त तुम दोनों को कपूर परिवार से बाहर फेंक दूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ, जल्दी से फोन करो। लो, फोन करो। ये क्या है? नेहा शर्मा ने कितनी मेहनत से मेरे पापा से शादी की। उसे सबसे ज्यादा डर था कपूर परिवार से निकाले जाने का। पहले जब भी मैं ऐसा कहता, वह मेरी हर बात मान लेती थी। क्यों नहीं कर रहा फोन? उसने इतनी मेहनत की कपूर परिवार में आने के लिए, क्या इतनी आसानी से तलाक ले लेगी? जरूर झूठ बोल रही है, वो विवान कपूर को डरा रही है। ठीक है, तुम नहीं करोगे, मैं करता हूँ। नेहा शर्मा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था बिना वजह मुझे फोन न करो? अर्जुन कपूर, तुम्हारे बेटे का मामला, क्या ये जरूरी नहीं है? मैं तुम्हें 20 मिनट देती हूँ। अगर तुम स्कूल नहीं पहुंचे तो कल सभी बड़े मंच पर सिर्फ यही खबर होगी, तुम्हारा बेटा दूसरे बच्चों को सताता है। मैंने तुम्हारे पापा को फोन कर दिया है, वह आ रहे हैं। थोड़ी देर में वह तुम्हें संभालेंगे। मिसेस कपूर, आज मिसेस कपूर कुछ अलग लग रही हैं। हाँ, पहले तो वह हमेशा बिना सोचे समझे सौतेले बेटे का पक्ष लेती थी और अपने सगे बेटे को डांटती थी। आज उलट क्यों हो गया? शायद वह इस तरह अध्यक्ष कपूर का ध्यान खींचना चाहती है। क्या इतना सब कुछ वह सिर्फ अर्जुन कपूर का ध्यान पाने के लिए कर रही है, मेरे लिए नहीं। तुम तो बस मेरे पापा की तरह चलने वाले हो। तुम्हें उनसे माफी मांगने का क्या हक है? जब मेरे पापा आएंगे मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा।
बुरी औरत, तुमने मुझे मारा? यह मिसेस कपूर की ताकत इतनी ज्यादा है। अयो, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। भूल गई थी। हालांकि मेरे हुनर तो हैं, पर असल देह की मालकिन का शरीर मेरे जितना मजबूत नहीं है। विवान कपूर, अब 5 मिनट बचे हैं। शांत रहने की सलाह देती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। तुम बस दिखावा कर रही हो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगी? मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम सोचती हो कि मेरे पापा से शादी करके तुम मेरी सौतेली माँ बन गई हो? तुम तो बस वह औरत हो जिससे मेरे पापा नफरत करते हैं। जल्द ही तुम्हें अपने प्यारे बेटे के साथ यहाँ से भागना पड़ेगा। बहुत हो गया। ये लड़का, इसकी जबान बहुत गंदी है। आज मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी, नहीं तो मैं नेहा शर्मा नहीं कहलाऊंगी। अरे रुको, रुको। पापा, पापा, आप आ गए। ये बुरी औरत मुझे मार रही है। बढ़िया अध्यक्ष कपूर, समय पर आ गए। क्या हुआ? तुमने विवान को मारने की हिम्मत कैसे की? हालांकि मैंने तुम्हें मिसेस कपूर का दर्जा दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें बच्चों को सजा देने का अधिकार नहीं दिया। कौन सजा देना चाहता है? तुम्हारे इस बेटे को? मैं पीड़ित की मां के तौर पर। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को सताता है, उसे बोझ कहकर बुलाता है। ये सब शिक्षक ने देखा है। इस बार की बात में विवान ने गलती की है। ये कार्ड लो, मुआवजा समझो। मैं कह रहा था तुम अचानक इतनी बदल कैसे गई? पता चला पापा से पैसे ऐंठने की सोच रही थी। पता चला पैसे के लिए थी। मुझे लगा था मेरे लिए है। पैसे के लिए थी। मैं कह रहा था आज मिसेस कपूर का रवैया इतना क्यों बदला हुआ है? हाँ, सच है, स्वभाव बदलना मुश्किल होता है। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या उसने मना कर दिया? वो ब्लैक कार्ड? आज सूरज उत्तर से उगा है क्या? अर्जुन कपूर, सताया गया। मेरा सगा बेटा है। तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें पैसे चाहिए है ना? इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। क्या काफी है? तो तुम कीमत बढ़ाना चाहते हो? अरे वाह, मुझे पता था। अर्जुन कपूर, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब है? अर्जुन कपूर, तुम्हें लगता है क्या पैसा ही सब कुछ है? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को गाली दी, जिससे उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। तुम्हें लगता है पैसा हर समस्या हल कर देगा? तो तुम क्या चाहती हो? अध्यक्ष कपूर, क्या यही है आपकी समस्या सुलझाने की रवैया? साफ कहूं तो विवान कपूर के इतने बेलगाम और घमंडी बनने की वजह सिर्फ आपकी ही गलत परवरिश है। मेरी परवरिश गलत है? नेहा शर्मा, तुम्हें यह कहने का हक कैसे मिला? इसलिए क्योंकि हर बार विवान कपूर गलती करता है, तुम पैसे देकर उसे बचा लेते हो बिना कोई सजा दिए। तुम्हारी यह लापरवाही उसे दूसरों को सताने का बढ़ावा देती है। नेहा शर्मा, क्या तुम अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच रही? तुम्हें क्या हक है मुझसे बच्चे की परवरिश पर बात करने का? क्यों नहीं है? मेरे बेटे को देखो, वह विनम्र और आज्ञाकारी है। उसके नंबर कक्षा में पहले हैं। और तुम्हारे बेटे को देखो, वह दूसरे बच्चों को सताता है, क्लास छोड़कर भागता है और कक्षा में सबसे पीछे है। कौन बेहतर माता पिता है? क्या ये साफ नहीं दिख रहा? तो इस मामले में तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि विवान कपूर सबके सामने मेरे बेटे आरव शर्मा से माफी मांगे। झुककर माफी मांगो, माफी मांगो। पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं इस प्यारे को माफी क्यों दूं? इस प्यारे से माफी मांगो। वह तो बस एक औरत का लाया हुआ अतिरिक्त बोझ है, बस इतना ही। उसकी बस जबान थोड़ी तेज है। माँ ने उसे बहुत लाड से बिगाड़ दिया है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। दिल से बुरा नहीं है और अभी से ही दूसरे बच्चों को सताने लगा है।
अगर दिल से बुरा होता तो क्या मार काट न मचाता? तुम मैं बाद में आरफ को मुआवजा दूंगा। माफी मांगने की बात छोड़ो। अध्यक्ष कपूर, अगर आपके बेटे ने आज सबके सामने मेरे बेटे से माफी नहीं मांगा तो कल सभी बड़े मीडिया के समाचारों में लिखा होगा कि कपूर समूह का वारिस दूसरे बच्चों को सताता है। उस समय आपके कपूर समूह के शेरों का क्या होगा? वह मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये नेहा शर्मा इतनी बदल कैसे गई? कपूर समूह बड़ा है, निशाना बनता है। कोई भी बुरी खबर प्रतिस्पर्धियों द्वारा बड़ा बना दी जाएगी। और विवान कपूर, यह नालायक लड़का, किसी को सख्ती से सुधारना ही चाहिए। ठीक है, गलती करने पर माफी मांगनी ही होगी। पापा मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। मैं नहीं मांगूंगी। गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए। आम दिनों में मैंने तुम्हें बहुत कम डांटा है। पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर और शैतानी की, अगले महीने का जेब खर्च बंद। बंद। माफ करना। कोई बात नहीं। हम जेब खर्च का इतना डर? वाह! आरव, उठो, सुबह की एक्सरसाइज के लिए चलते हैं। माँ, हमें कभी वैसे भी एक्सरसाइज की आदत डालनी चाहिए। और सुनो, ये बहुत जल्दी है। आज से हर सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे। तुम पहले से ही कमजोर हो, जन्म से कमजोर। सिर्फ कसरत बढ़ाकर ही अगली बार दूसरों को हरा सकते हो। 1, 2, 3, 4। बहुत अच्छा। अगली एक्सरसाइज सिटअप्स। 1, 2, 3, 4। चलो 1 घंटा और करते हैं। माँ, आपने अभी कहा था 1 घंटा और। चलो जारी रखो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा है। शॉपिंग भी बहुत थकाऊ है। बेटा, तुम्हें यकीन है तुमने शॉपिंग में सिर्फ ओलंपियाड गणित प्रश्न संग्रह और भौतिकी प्रतियोगिता प्रश्न संग्रह खरीदे? हाँ। अच्छा, तो अगली बार तुम्हें और कोई अभ्यास पुस्तक चाहिए तो माँ को बताना, वह तुम्हारे लिए खरीद लेंगी। शुक्रिया माँ। प्रतिभाशाली होते ही साधारण लोगों से अलग होते हैं। दूसरे लोग शॉपिंग करते हैं, कपड़े या खिलौने खरीदते हैं, और यह अभ्यास वाली किताबें ही खरीदना चाहता है। इतना प्यारा और प्रेरणादायक बच्चा असल देह की मालकिन उसे सताने की हिम्मत कैसे करती थी? उसका दिमाग खराब हो गया था क्या? इतनी सारी चीजें खरीदी, ये सब मेरे ही घर के पैसे से खरीदा है। मैं अभी तुम्हारी पापा की पत्नी हूँ। थोड़ा पैसा खर्च करना तो स्वाभाविक ही है। कम से कम वह भी तो तुम्हारा नाम का ही बच्चा तो है। उसके लिए भी कुछ खरीदा क्यों नहीं? मैं उसकी माँ बनने की हकदार नहीं हूँ। और सुनो, तुम्हारे बेटे के लिए परीक्षा अभ्यास संकलन, ओलंपियाड गणित प्रश्न संग्रह, भौतिकी प्रतियोगिता प्रश्न संग्रह खरीदा है। क्या तुम्हारा बेटा ये सब लेगा? मैं तो नहीं लूंगी। तुम दोनों को दिमागी दिक्कत है। शॉपिंग पर जाकर अभ्यास पुस्तकें कौन खरीदता है? जाहिर है शर्मिंदगी में लोग खुद को व्यस्त दिखाने लगते हैं। नेहा शर्मा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बच्चों की पढ़ाई के बारे में। बच्चों की पढ़ाई, विवान कपूर का नंबर कक्षा में सबसे पीछे आना कोई नई बात तो नहीं है। ये अर्जुन कपूर क्या दवाई गलत खा ली है? ठीक है। माँ, मैं कमरे में जाकर होमवर्क करता हूँ। हाँ हाँ, देखो यही फर्क है मेधावी और कमजोर छात्र में।
हिलना मत, कोई तुम्हें मारने आया है। सुनिए अध्यक्ष कपूर, तुम इतने बड़े अमीर हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा बहुत ही लचर है। क्या ये नेहा शर्मा है? उसकी फुर्ती और प्रतिक्रिया इतनी तेज कैसे हो सकती है? बेटा ठीक तो हो? कोई अध्यक्ष कपूर को मारने आया था कोठी के 2 बजे की दिशा में। जल्दी पकड़ो। जी मैडम। पकड़ा क्या? युवा मालिक, जब हम पहुंचे हत्यारा भाग चुका था। वे सब प्रोफेशनल थे, एक बार नाकाम रहे तो दोबारा कोशिश करेंगे। अध्यक्ष कपूर, मेरी सलाह है अपनी सुरक्षा मजबूत करो। सहायक वर्मा, मैं घर पर हूं, मुझ पर हमला हुआ था। तुरंत कुछ विशेष सुरक्षा अधिकारी भेजो, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए। अध्यक्ष कपूर, आपके लिए विशेष सुरक्षा अधिकारी आ रहे हैं। उसके अंगरक्षक की फीस कितनी है? मिसेस कपूर अंगरक्षक नहीं, विशेष सुरक्षा अधिकारी हैं। वे तो सेवानिवृत्त कमांडो हैं। तो विशेष अधिकारी की फीस 11 करोड़ 50 लाख रुपए। क्या? 11 करोड़ 50 लाख? 11 करोड़ 50 लाख। अमीरों का पैसा आसानी से मिलता है। मैं तो एस ग्रेड से भी ऊपर के हथियारों से लड़ती थी, तब भी लाखों ही मिलते थे, और साथ ही हर बार जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। सहायक वर्मा, क्या यह सच है? अर्जुन कपूर की सुरक्षा करने पर 11 करोड़ 50 लाख मिलते हैं? मैडम, विशेष सुरक्षा अधिकारी हैं, अंगरक्षक नहीं। मुझे क्या परवाह। अरे सहायक वर्मा, क्या मुझे उनका अंगरक्षक बना सकते हैं? अरे विशेष सुरक्षा अधिकारी, विशेष सुरक्षा अधिकारी ही होगा। मुझे अध्यक्ष कपूर का विशेष सुरक्षा अधिकारी बनाइए। मिसेस कपूर, विशेष सुरक्षा अधिकारी ये खतरनाक काम है और इसके लिए कठोर प्रशिक्षण चाहिए। मैं कर सकती हूँ, मैंने कठोर प्रशिक्षण लिया है। मिसेस कपूर, आप शरारत मत कीजिए। खतरे की स्थिति में शायद आप खुद को भी बचा ना पाए। तो अध्यक्ष कपूर के विशेष सुरक्षा अधिकारी कैसे बनेंगे? मैं जानती हूँ आप अध्यक्ष कपूर के पास रहना चाहती हैं, लेकिन यह विशेष सुरक्षा अधिकारी का काम मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम बुरी औरत, पापा को पाने की फिराक में हो, उनसे चिपकी रहना चाहती हो। अध्यक्ष के विशेष सुरक्षा अधिकारी आ गए हैं। अंदर आने दो। आओ। कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं, खुद को कुछ समझने लगते हैं, बस पैसा देखकर सोचते हैं कि हर काम कर सकते हैं। तुम झूठ मत बोलो, मेरी माँ बहुत काबिल हैं। अभी अभी उन्होंने तुम्हारे पापा की जान बचाई है। भले ही संयोग रहा हो, पर बचाया तो उन्होंने ही। यह नालायक लड़का, मुझे जरूर कोई मौका ढूंढना होगा इसे सबक सिखाने का। माँ, अंगरक्षक बनना बहुत खतरनाक है, ऐसा मत करो। हाँ मिसेस कपूर, विशेष सुरक्षा अधिकारी की तनख्वाह जरूर ज्यादा है, पर यह जान जोखिम में डालकर कमाई है। तुम इस काम को नहीं समझती, यह बहुत जोखिम भरा है। नहीं समझती? मुझे तो इस काम का पूरा अनुभव है। नेहा, बकवास बंद करो। तुम अंगरक्षक नहीं बन सकती। मैं कमांडो दल की सर्वश्रेष्ठ रही हूँ, इस छोटे से खतरे से क्या डरना। चूंकि तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो फिर आजमाइश करके देखते हैं। नेहा को समझ पाना मुश्किल हो रहा है। पहले तो मुझसे बहुत उदासीन रही, फिर जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, और अब मेरा विशेष सुरक्षा अधिकारी बनना चाहती है। क्या वह पहले बस ढोंगी मासूमियत दिखाकर मेरे करीब आई थी? मेम साहिब, यह विशेष सुरक्षा अधिकारी का पद साधारण अंगरक्षक जैसा नहीं है। न सिर्फ उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कौशल, बल्कि असाधारण शारीरिक क्षमता और तरह तरह के हुनर चाहिए, जैसे निशानेबाजी, मुक्त मुकाबला वगैरह। नेहा, बकवास बंद करो। तुम अंगरक्षक बन ही नहीं सकती। अध्यक्ष कपूर, अभी तो मैंने ही आपको बचाया था। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सुरक्षा अधिकारी नहीं बन सकती? मिसेस कपूर, मुझे पता है आपने अभी संयोग से अध्यक्ष कपूर को बचाया, लेकिन यह विशेष सुरक्षा अधिकारी का काम कोई मजाक नहीं है। तुमने बस संयोग से एक बार मेरे पापा को बचा लिया, सचमुच खुद को बड़ी हीरो समझ बैठी हो। कितनी मजाकिया बात है। बुरी औरत, खर्च करने और घूमने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती है क्या? ये प्रतियोगिता तो बस एक बहाना है मेरे पापा से पैसे ऐंठने का। इस प्रतियोगिता के बहाने उसे और उसके बेटे को कपूर परिवार से बाहर निकाल दो।
तो फिर आजमाइश कर लेते हैं। ठीक है। सहायक वर्मा, एक जगह ढूंढो तो एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जी अध्यक्ष कपूर। अगर तुम हार गई तो खाली हाथ घर छोड़ना, कपूर परिवार से चली जाना। ठीक है। और अगर मैं जीत गई तो? तुम जीत ही नहीं सकती। ये सब विशेष सुरक्षा अधिकारी हैं, सिर्फ कमांडो ही इन्हें हरा सकते हैं। माँ मुझे तुम पर विश्वास है। ये सब हैं पेशेवर विशेष सुरक्षा अधिकारी। ऐसा नहीं कि एक दो बार किस्मत अच्छी हो तो जीत जाओ। अरे, मैं हारने से बहुत डरती हूं। अगर हार गई, मुझे अर्जुन कपूर से इतना प्यार है, उन्हें छोड़कर मैं क्या करूंगी? अगर तुम जीत गई तो लाइव उल्टा खड़े होकर भागना और घुटने टेक माफी मांगना। लेकिन अगर तुम हार गई तो खाली हाथ घर छोड़ना। मेरी अपनी खूबियां हैं। अध्यक्ष कपूर ने सब तैयार करवा दिया है। ये मिस्टर गुप्ता हैं, शहर के बाहरी इलाके में उनकी जमीन है। उन्हें ऐसी चीजों का बहुत शौक है। सारे उपकरण पेशेवर स्तर के हैं। अध्यक्ष कपूर यही हैं। मिस्टर गुप्ता अपने निशानेबाजी के शौक के लिए मशहूर हैं। ये सारे उपकरण बिल्कुल पेशेवर ट्रेनिंग ग्राउंड से कम नहीं। नेहा शर्मा, अगर तुम मुकाबला नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। अगर तुम हार भी गई, मेरी मर्जी के बिना कोई हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें कपूर परिवार से निकालने की। ठीक है, मैं नियम बता रहा हूं। मुकाबले के नियम कुल 3 राउंड होंगे। हर राउंड में 10 गोलियां। सबसे सरल स्कोरिंग नियम के अनुसार ज्यादा अंक वाला जीतेगा। ये महोदय विश्व चैंपियनशिप में निशानेबाजी दल के चैंपियन रह चुके हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को जल्दी हार मान लेनी चाहिए और सामान समेटकर चले जाना चाहिए। जरूरत नहीं। बड़ी प्यारी बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। ठीक है, मुकाबला शुरू। दस बार 10 अंक। फिर से 10 अंक। 10 अंक। बुरी औरत, देखिए तुम कैसे जीतती हो। माँ जीतो, मुझे पक्का यकीन है तुम जीतोगी। हाँ। अगर तुम्हारी माँ जीत गई तो मैं तुम्हें पूरे साल का जेब खर्च दूंगा। छी, जेब खर्च। मेरे बेटे को कुछ चाहिए तो मैं क्या नहीं दे सकती? और तुम एक बच्चे हो, तुम्हारे पास कितना जेब खर्च होगा? 57 करोड़ 50 लाख रुपए। 57 करोड़ 50 लाख का जेब खर्च। अर्जुन कपूर ने ठीक ही कहा था, उसका जेब खर्च रोकना है। वह इतना आज्ञाकारी है। पर मैं युवा मालिक दयालु हूँ, बहुत दयालु हूँ। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो तो युवा मालिक शर्त वापस ले सकता है। बस फिर जब भी मिलो सम्मान से झुककर सलाम करना और फिर बस युवा मालिक कपूर कह देना। जेब खर्च पूरा काट दो। आखिरकार विवान को सबक सिखाने का तरीका मिल गया। अविनयी बेटा, तुम बहुत बातें करते हो, मुझे तुम्हें काबू करने का तरीका मिल गया है। मिसेस कपूर, अगर डर लग रहा है तो हम बिना प्रतिस्पर्धा के भी रह सकते हैं। मैं कमांडो दल का सर्वश्रेष्ठ हूं, कभी किसी से नहीं डरी। ये उपकरण तो पेशेवर हैं, पर ये राइफल मेरी स्नाइपर राइफल तो नहीं, बराबरी की बात ही नहीं। पर सुविधाएं तो बेहतर हैं। पहले मेरे मिशन या तो रेगिस्तान में होते, 3 दिन रेंगते हुए, या फिर छुपकर बैठना सभागार की ऊपरी मंजिल में। हिल भी नहीं सकती थी। ओ फफा, यहाँ खड़े होकर आराम से शूटिंग कर पाना बड़ी खुशकिस्मती है। आगे मुझे यहाँ आकर अभ्यास करने के मौके ढूंढने होंगे। 10 अंक क्या बड़ी बात है? 10.9 अंक पूरे अंक होते हैं। उसे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? नेहा शर्मा, अगर डर लग रहा है तो प्रतियोगिता छोड़ भी सकती हो। ये तो बस एक विशेष सुरक्षा अधिकारी की नौकरी है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं अभी सहायक वर्मा को सचिवालय भेजकर
तुम्हें बना दूं मेरी निजी सचिव। कैसी सचिव? बस चाय पानी पहुंचाने वाली? मैं नहीं जाऊंगी। सब ठीक है? कमांडो दल का सर्वश्रेष्ठ बनकर तुम्हारी निजी सचिव बनूं? ये आदमी सचमुच बेवजह का आत्मविश्वास रखता है। कपूर परिवार के ये दोनों मर्द, बड़ा वाला बहुत घमंडी, छोटा वाला बहुत चिढ़ाता है। ये नेहा शर्मा मान ही नहीं रही, समझ नहीं पा रही। क्या मैं उसे बचाने का रास्ता दे रहा हूं? हे, अब विवान कपूर का जेब खर्च जीत लूंगी, फिर यह नालायक लड़का कंगाल हो जाएगा। तब नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? अध्यक्ष कपूर, दरअसल मैं बहुत जीतने की इच्छुक नहीं हूं, नहीं जीतना चाहती हूं। मुख्य समस्या विवान की है, वह बहुत अनियंत्रित है। अगर मैं हार गई तो मेरे लिए एक सौतेली मां के तौर पर और भी मुश्किल हो जाएगा। यह विवान कपूर हमेशा मेरी अनदेखी करता है। आज मैं उसे दिखा दूंगी घर में असली हुक्मरान कौन है। यह बच्चा जरूर बिगड़ गया है। अध्यक्ष कपूर, अगर मैं जीत जाऊं तो क्या विवान का जेब खर्च बंद कर सकती हूं? छोटे बच्चे के हाथ में ज्यादा पैसे होना उसे घमंडी बना देता है और सुरक्षित भी नहीं। आप एक बच्चे से क्यों उलझ रही हैं? तो बस बताइए, मानते हैं या नहीं? ठीक है, मैं मानता हूं। ही, अब देखता हूं तू मुझसे कैसे जीतेगा। सारा सामान लगा लो, खुद को सुरक्षित रखना। हाँ। मिसेस कपूर बहुत आश्वस्त हैं, यहां तक कि कान रक्षक भी नहीं पहने। मेरी माँ ज़रूर जीतेंगी। तुमने कहा है ना, बाद में मुकरना नहीं। ध्यान से देखो। देखा तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम निशाना लगा ही नहीं सकती। स्कोर क्या है? स्कोर क्या है? अब आपका स्कोर गिना जा रहा है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। खराब औरत, अभी तक नतीजे नहीं आए। मेरी सलाह है जल्दी हार मान लो। तुम्हें गोली चलाना आता ही नहीं, सुरक्षा चश्मा पहनना नहीं आता, शोर रोधी कान रक्षक पहनना नहीं आता, निशाने की तरफ तक नहीं देखा। निशाने पर लग जाए तो भी तुम्हारी किस्मत। मजाक है। असली गुप्त हत्या में काम आती है कड़ी मेहनत की कुशलता। इतना वक्त कहाँ मिलता है कान रक्षक पहनने का? सुरक्षा चश्मा और दस्ताने भी। जब तक मैं ये सब पहनूंगी वो भाग चुका होगा। मैं जीत चुकी हूं, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा है माँ। 6 हार कर भी अकड़ना। 6 क्या 6? गोली को और थोड़ा उड़ने दो। 10 निशाने, 10.9 पूरे अंक। 10.9 पूरे अंक। यह आम इंसान नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। उसने जरूर धोखा दिया है। मेरे ख्याल से तुम ही तो उबले हुए बत्तख हो, बस जबान से अकड़ रहे हो। ऐसी जगह पर मैं धोखा कैसे दे सकती थी? पापा, उसने जरूर धोखा दिया है। अभी वही अंगरक्षक भी कह रहा था। 10.9 अंक आम इंसान के बस की बात नहीं। विवान, इस महीने नहीं, इस साल का तुम्हारा जेब खर्च पूरा कट जाएगा। छोटे मालिक, ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोर गिनती है, इसमें धोखा देना असंभव है। अध्यक्ष कपूर, आपने मुझसे जो वादा किया था भूलना मत। विवान की जेब खर्च पूरी कटनी है। ठीक है, वैसे भी ये बच्चा अभी मिडिल स्कूल में है। रोज की जरूरतें, नाश्ता, पढ़ाई का सामान घर से ही मिलते हैं। उसे जेब खर्च की जरूरत नहीं। नहीं, नहीं पापा, जेब खर्च नहीं मिलेगा। मैं बाहर कैसे घूमूंगा? यह तुमने खुद कहा था। मर्द का वचन, पत्थर की लकीर। तुम बुरी औरत, तुम ना होती तो मेरा जेब खर्च कटता ही नहीं। आओ। पापा, ये सिर्फ किस्मत थी, बस एक बार की किस्मत। अभी 2 और दौर बाकी हैं। हर दौर में इतनी किस्मत नहीं होगी। किस्मत? किस्मत से ऐसे निशाने नहीं लगते। बुरी औरत, घमंड मत करो। अभी 2 और दौर बाकी हैं। हर दौर में तुम पूरे अंक नहीं ला पाओगी। नहीं नहीं छोटे मालिक, हम नहीं लड़ेंगे। 10 बार और लड़ें तो भी नहीं जीतेंगे। मिसेस कपूर की निशानेबाजी क्षमता अतुलनीय है। 10 बार और करें
तो भी हारेंगे। क्या वह इन अंगरक्षकों से भी बेहतर है? सहायक वर्मा, हम तीनों हार मानते हैं। यह मुकाबला बस इसी पर विराम लगाते हैं। छोटी मालकिन, आप देखिए यह मुकाबला। मेरा पिछला जीवन कमांडो का था। मैं जानती हूँ इस काम की कठिनाई। अगर ये तीनों असल देह की मालकिन से हार गए तो शायद आगे कभी काम नहीं मिल पाएगा। ये मुकाबला बस इतना ही काफी है। जेब खर्च ले लो। बेटा, तुम्हें घर में अब माँ की बात माननी है, समझे? माँ? अरे बाप रे, लगभग भूल ही गई। नायिका यानी अर्जुन कपूर की मनचाही प्रेयसी विवान कपूर की जन्म देने वाली माँ जल्द ही लौटने वाली है। मुझे जल्दी से अपने बेटे को लेकर मौका देखकर भागना होगा। नेहा शर्मा, ये 57 करोड़ 50 लाख रुपए ले लो। इसे उसकी सजा समझो, लेकिन बाकी बातें छोड़ दो। बाकी बातें मतलब मैं खाली हाथ घर छोड़ दूं? या वह पापा, देखो ये बुरी औरत, ये बहुत दुष्ट है। नेहा शर्मा, ये कार्ड रख लो। जेब खर्च रोकना उसकी अपनी करनी का फल है, लेकिन बाकी बातें छोड़ दो। मेरी ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। हालांकि क्या? इस बच्चे का डरा हुआ चेहरा देखना बहुत ही अनोखा था। हालांकि मैं जीत गई, फिर भी मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। मुझे फिर भी आपसे तलाक चाहिए। तलाक? पहले मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, खुद का खर्च नहीं उठा सकती थी। लेकिन अब मैं अंगरक्षक बन सकती हूँ, अपने बेटे को पाल सकती हूँ, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जरूरत ना रही तो तलाक चाहती हो? सपने देखना बंद करो। मैं तो चाहती हूँ। अंगरक्षक बनोगी तो मेरे लिए ही बनोगी, फिर भी तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। बस तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। बहुत अच्छा। अरे मिसेस कपूर, आप क्या कर रही हैं? सब ठीक चल रहा है, तलाक की बात क्यों कर रही हैं? यह अर्जुन कपूर न सिर्फ घमंडी है बल्कि ढोंग भी खूब करता है। असल में दिखावा किस बात का? मूल उपन्यास के मुताबिक प्रिया मल्होत्रा के वापस आते ही उसने असल देह की मालकिन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तलाक के लिए मजबूर करने के लिए, चाहे वह गलत करती या सही, वह हमेशा उसमें खामी निकालता। रोज की भावनात्मक उपेक्षा ने उसे धीरे धीरे पागल बना दिया। अपने सगे बेटे को और ज्यादा बेरहमी से सताने लगी। सोच क्या रही हूं? क्या सचमुच उन दोनों के प्यार का कारण बनना चाहती हूं? मुझे तुरंत भागना होगा। अब मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने बेटे को देश का होनहार स्तंभ बनाना। माँ, तुम सचमुच तलाक ले रही हो? हाँ, अब सिर्फ हम दो ही रह जाएंगे, एक दूसरे का सहारा और पैसा भी। अरे अध्यक्ष कपूर, क्या हम तलाक नहीं ले रहे, फिर भी साथ सोए? नेहा, तुमने अभी तक फैसला नहीं किया? मैंने पूरा सोच लिया है। अर्जुन कपूर को समझाना होगा, साथ ही तलाक का मुआवजा और लेना है। वैसे भी कपूर परिवार के पास पैसा है, फ्री का मौका हाथ से जाने दूं? मैं समझ गई हूं। पहले मैं बस मौज मस्ती करती थी, सोचा था मिसेस कपूर बनना आसान है, अनंत पैसा मिलेगा। लेकिन ख्वाब सुंदर थे, हकीकत कड़वी निकली। आदमी पर निर्भर रहकर बच्चे तक मेरी इज्जत नहीं करते। इससे तो अच्छा है कि खुद कमाऊं, अपने और अपने बच्चे का पालन पोषण करूं। इज्जत? लगता है नेहा सचमुच बदल गई है। वैसे भी तुम्हारी मनचाही प्रिया जल्द ही विदेश से लौट रही है। उसे यह कैसे पता प्रिया मल्होत्रा जल्द ही लौट रही है? ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हूं। जो शर्तें चाहो रखो। मुझे 920 करोड़ रुपए तलाक का मुआवजा चाहिए। 920 करोड़? लगता है नेहा बिल्कुल नहीं बदली। हालांकि ये रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है,
920 करोड़। अर्जुन कपूर ने सचमुच मान लिया। 920 करोड़ के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। लेकिन पहले तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। वह 2 महीने बाद ही लागू होगा। इन 2 महीनों में तुम्हें मिसेस कपूर की हैसियत से मेरे साथ नाटक करना होगा। कपूर समूह के हर व्यावसायिक रात्रिभोज में मेरा साथ देना होगा। अभी कपूर समूह के लिए अहम दौर चल रहा है। मैं नहीं चाहता वैवाहिक संकट की वजह से बवाल मच जाए और कपूर समूह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। यह काम पूरा करूंगी। शुक्रवार को एक परोपकारी रात्रिभोज है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। समझ गई। नहीं, यह तो मेरा कमरा लगता है। मैं अभी जाती हूं। जा रही हूं। अरे देखो, अध्यक्ष कपूर और मिसेस कपूर आ गए। अध्यक्ष और उनकी पत्नी सचमुच सुंदर और योग्य जोड़ी है। हाँ बिल्कुल। बहुत जबरदस्त जोड़ी। मूल उपन्यास के मुताबिक प्रिया मल्होत्रा को अब तक लौट आना चाहिए था। आज के इस परोपकारी रात्रिभोज में वह धमाकेदार एंट्री करेगी, लेकिन वह नहीं दिख रही। असल देह की मालकिन यह बदकिस्मत दुष्ट सहनायिका। जब पता चला कि प्रिया मल्होत्रा ही अर्जुन कपूर की मनचाही प्रेयसी है, तो शराब का गिलास लेकर जानबूझकर नायिका से टकरा गई और उसकी लाल शराब प्रिया की सफेद शाम की पोशाक पर गिरा दी। बाद में अर्जुन कपूर ने उसे खूब सजा दी, बंद कमरे में डाल दिया। तुम क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जरूर अपनी मनचाही को ढूंढ रहे हैं। ये कौन है? इतनी खूबसूरत कैसे? बेहद सुंदर है। क्या यह अध्यक्ष कपूर की मनचाही है क्या? धीरे बोलो। बेटा, पहले यहां से निकलते हैं। हाँ। मैं तो एक सहनायिका हूं, नायिका से दूर रहना चाहिए। ये 2 महीने मैं कोई उलझन नहीं बनूंगी। जैसे ही मुझे तलाक का मुआवजा मिले, 920 करोड़ रुपए मिलते ही मैं अपने बेटे के साथ चुपचाप गायब हो जाऊंगी। ये तो महफिल से काफी दूर है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 परिचारक ही आएंगे। अब तो सुरक्षित होना चाहिए। माम, तुमने अभी क्यों कहा कि हमें छिपना है? नहीं, छिपने की बात नहीं, बस कुछ ऐसे अपरिहार्य कारण हो सकते हैं जो हमारी स्थिति को बहुत खराब कर दें। माँ अभी तुम्हें साफ समझा नहीं पा रही, लेकिन तुम माँ पर भरोसा रखो। हाँ। आज रात मैं शराब भी नहीं छूंगी। मुझे यकीन है मैं मूल उपन्यास के कथानक से बच जाऊंगी। बेटा, हम जगह बदलते हैं, चलो। जरा रास्ता दीजिए। शुक्रिया। अब तो हम समारोह के केंद्र में हैं, सबकी नजरों के सामने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा, केक ले आओ। बेटा, हम जगह बदलते हैं। बेटा, यहाँ भीड़ है, हम इधर चलते हैं, चलो। अभी तो देखा था। बेटा, माँ को टॉयलेट जाना है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है। तुम अचानक देश क्यों लौट आई? तो फिर इस बार तुम्हारा मकसद क्या है? बेशक अर्जुन कपूर के लिए ही। इस बार मुझे मिसेस कपूर का दर्जा
वापस लेना ही है। क्या बदकिस्मती है, मैं इस मनहूस जगह तक छिपाई, फिर भी नायिका से टकरा गई। क्या बुराई की भूमिका मुझे ही निभानी है? माँ, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। मेरा और अर्जुन कपूर का भले ही प्यार ना हो, लेकिन रिश्ता अभी बुरा नहीं है। इसलिए ही उन्होंने आसानी से 920 करोड़ रुपए तलाक का मुआवजा देने को कहा। बस ये 2 महीने टिक जाने हैं। नायिका को नाराज करके मेरे पैसे उड़ने न पाए। पूरी रात भागती रही, बहुत थक गई हूँ। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये औरत पीछा क्यों नहीं छोड़ती? अरे नहीं, यह खुद पर ही पानी क्यों डाल रही है? ये नायिका भी बहुत नाजुक है। ये भी झूठा इल्जाम। अर्जुन, दीदी पर गुस्सा मत करना। उन्होंने जानबूझकर मुझे नहीं धकेला। नेहा शर्मा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये नेहा शर्मा तालाब की मछली से भी ज्यादा पकड़ने नहीं आती। इसका पीछा करते करते मेरे पैर दुखने लगे। अर्जुन, क्या हुआ? कहीं पैर मुड़ तो नहीं गया? अर्जुन, दीदी को मत डांटो। वह बस तुम्हारी बहुत परवाह करती है। सचमुच अर्जुन मुझसे प्यार करता है। चाहे उसने किसी और से शादी कर ली हो, उसकी सबसे ज्यादा फिक्र मेरी ही है। तुम झूठ मत बोलो। मेरी माँ ने तुम्हें धक्का ही नहीं दिया। चुप रहो। हमारे कपूर परिवार ने तुम्हारी खूब खातिरदारी की, लेकिन सोचा ना था कि हमने एक ऐसा बच्चा पाला है जो झूठ बोलता है। तुम्हें हक क्या है मेरे बेटे को डांटने का? बेटा, पहले थोड़ी देर खेलो, अब माँ बहुत डरावनी होने वाली है। पर फिक्र मत करो, माँ खुद को बचा लेगी। अर्जुन कपूर, मैंने कहा, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। उतने सारे लोग थे, मैंने तो अपनी बांह भी नहीं हिलाई। मैं उसे धक्का कैसे दे सकती थी? और सुनो, अगर मैंने सच में धक्का दिया होता तो सिर्फ गिरना ही नहीं होता। ये चालाक मासूम लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। एक तरफ मनचाही प्रेयसी, दूसरी तरफ चालाक मासूम लड़की, फिर नायिका भी बन गई। असल देह की मालकिन का हारना बिल्कुल अनुचित नहीं था। तुम देखना, मिसेस कपूर का दर्जा सिर्फ मेरा ही होगा। बस करो नेहा। मैंने सोचा था तुम सुधर गई हो, लेकिन तुम अभी भी वही हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। वह खुद गिरी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम बुरे हो। नेहा, माफी मांगो। अर्जुन, दीदी वह बस तुम्हें बहुत चाहती है, इसलिए इतनी नाराज हुई। नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हें बस प्रिया की जगह लेने के लिए बुलाया था, बस इतना ही। हाँ, मैंने सुना था अध्यक्ष कपूर की एक मनचाही प्रेयसी है। चेहरा देखकर दिल नहीं जाना जा सकता। इतनी दुष्ट होगी, सोचा न था। इस तरह देखें तो मिसेस कपूर सचमुच इस प्रिया मल्होत्रा से कुछ मिलती जुलती हैं। कौन इस चालाक मासूम लड़की जैसी दिखती है? इतना अपमान मत करो। उस समय वहां इतने लोग थे, क्या मैंने सचमुच उसे धक्का दिया था? जरूर किसी ने देखा होगा। कोई मेरा साथ दे सकता है? मुझे यकीन है, अभी अभी मिसेस कपूर ने हिलाया तक नहीं। वह प्रिया मल्होत्रा खुद उनसे टकरा गई। मिसेस कपूर को जलन हो रही है शायद। धक्का देने की हरकत बहुत साफ थी। अगर किसी ने सचमुच देख लिया तो, लेकिन शराब गिराते समय जरूर किसी ने नहीं देखा होगा। अर्जुन, मैंने आज पूरा दिन हाई हील्स पहनी है। पैर बहुत दुख रहे हैं। दीदी ने बस थोड़ा जोर लगाया था, इसलिए मैं गिर गई। प्रिया, तुम ही दयालु हो। पर दीदी को यह पोशाक गंदी नहीं करनी चाहिए थी। यह पोशाक मैंने ब्रांड से उधार ली है, वापस करनी है। आप चिंता न करें, मैं अभी सहायक वर्मा को इसका इंतजाम करने भेजूंगा। हाँ, ये दोनों अब दिखावा भी नहीं कर रहे, मेरे सामने ही इतना प्यार जता रहे हैं। ये तो बहुत बेशर्मी है।
नेहा शर्मा, तुमने प्रिया मल्होत्रा को धक्का देकर गिराया। वह बात मैं अभी छोड़ सकता हूं, लेकिन तुमने उसकी पोशाक गंदी कर दी। ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये अर्जुन कपूर का दिमाग खराब हो गया है क्या? इससे तलाक लेना सही था। प्रिया अभी विदेश से लौटी है, उसने कुछ नहीं किया। उसने तुम्हारी जगह को खतरा भी नहीं दिया। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो? दुष्ट? बहुत शानदार। कानूनी पत्नी और मनचाही प्रेयसी टकरा गईं। अध्यक्ष कपूर के आसपास इतनी सारी औरतें रही हैं, लेकिन आखिरकार इस औरत ने जगह बना ली। जरूर कुछ चालाकी होगी। अब चाहे मैं समझाऊं या नहीं, कोई फायदा नहीं है। नायिका के पास तो किरदार का आभा मंडल है, और वह भी अर्जुन कपूर की मनचाही प्रेयसी है। इतनी मासूम दिखने वाली चालाक लड़की। अब मैं इससे कैसे निपटूं? मिसेस कपूर पागल हो गई हैं क्या? मिसेस कपूर को इतनी जलन हुई कि पागल हो गई। इतनी हिम्मत। यह औरत मुझ पर सबके सामने शराब फेंकने की हिम्मत करती है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। तेरी खैर नहीं। मिसेस कपूर का दर्जा सिर्फ मेरा ही होगा। अगर मैं विदेश न गई होती तो तुझे यह मौका कभी ना मिलता। नेहा शर्मा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो, नायिका ने कार्रवाई की। नायक की बुद्धि घट गई। मिसेस कपूर को क्या हो गया है? हाँ, बहुत डरावना है। नेहा शर्मा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? सब लोग, मैं पागल नहीं हूं। मेरा दिमाग भी ठीक है। उसने खुद कहा कि मैंने उस पर शराब फेंकी। अगर मैं ना फेंकती तो उसकी बात ना मानना ठीक होता। ये 21वीं सदी है। मैंने पहली बार सुना है इतना बेतुका अनुरोध। इस औरत की नजरें इतनी डरावनी क्यों हैं? अजीब सा एहसास है। वाह, शराब फेंकने का एहसास कितना मजेदार है। दुष्ट सहनायिका बनना कितना आरामदायक है। मिस मल्होत्रा, मैं तो तुमसे झगड़ा नहीं चाहती थी, लेकिन पहले तुमने मुझे चुनौती दी, और मैं मुसीबत से नहीं डरती। क्या कोई छिपी बात है? कुछ रहस्य तो नहीं? हाँ, मुझे तो लगता है मिसेस कपूर झूठ नहीं बोल रही। बस मिसेस कपूर का बर्ताव बहुत रौब टपक रहा था। नेहा, तुम हद कर रही हो। मैं तो आज बस अर्जुन से मिलने आई थी। मैं हद कर रही हूं? मिस मल्होत्रा, तुमने सबके सामने मेरे कानूनी पति को जकड़ लिया। बताओ, कौन हद कर रहा है? तुम या मैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बीच में घुसना अच्छा लगता है? नेहा, बकवास बंद करो। हकीकत तो यह है कि मैं अर्जुन को पहले से जानती हूँ। हम दोनों तो हैं ही ईश्वर की बनाई जोड़ी। ओह, तो मिस मल्होत्रा, तुम मान रही हो कि इस बार लौटकर सिर्फ अर्जुन कपूर के लिए आई हो? और अध्यक्ष कपूर, क्या आपको भी अपनी मनचाही प्रेयसी से मोह बाकी है? तुम अर्जुन, देखो ना इसे। जल्दी बताओ इसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। मिस मल्होत्रा, मैं और अर्जुन कपूर अभी पति पत्नी हैं। तुम्हें मेरी जगह लेनी है तो पहले मुझे इस पहली पत्नी को जाने दो, वरना तुम दूसरे के विवाह में टांग अड़ाने वाली। मिसेस कपूर सचमुच रौबदार हैं। हाँ हाँ। मनचाही प्रेयसी अब प्यारी बनी। क्या दृश्य है। दीदी, आप बिल्कुल गलत न समझें। अध्यक्ष कपूर बस आज मेरा पैर मुड़ गया था, इसलिए मुझे सहारा दे रहे थे। मिस मल्होत्रा, अभी तो अर्जुन कह रही थी ना, अचानक अध्यक्ष कपूर कैसे बन गए? अध्यक्ष कपूर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन लगता है दीदी अब भी मुझे पसंद नहीं करती आपके साथ रहने में। प्रिया, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। छे, कोई मजा नहीं। मिसेस कपूर जलन में पागल हैं। अब कोई मजा नहीं रहा। ये दोनों यहाँ क्या दर्द भरा प्रेम प्रसंग निभा रहे हैं। सचमुच जी मिचलाता है। अर्जुन, अब मैं वापस आ गई हूं। अब से कभी नहीं
तुम्हें छोड़ूंगी। नेहा शर्मा ये औरत आज हल्के में ले लिया, मुझे अभी निकलना होगा। और ये आदमी क्या दिखावा कर रहा है इतने गहरे प्यार का? मूल उपन्यास के कथानक के अनुसार प्रिया मल्होत्रा बस 3 साल विदेश गई थी। इन 3 सालों में अर्जुन कपूर अनेक प्रेम संबंधों से गुजरे। भले ही असल देह की मालकिन ने हर तरकीब आजमाकर यह मुकाम पाया, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जुन कपूर बेलगाम थे, जिससे असल देह की मालकिन को मौका मिल गया। बिना वजह बदनामी नहीं होती, घटिया आदमी भी साफ नहीं होता। नेहा शर्मा, तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा आज की घटना के बारे में, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अध्यक्ष कपूर, अब तो 21वीं सदी है, सब ऑनलाइन होने का जमाना है। रात्रि भोज में निगरानी कैमरे नहीं थे क्या? चलो फुटेज देख लेते हैं। किसने झूठा इल्जाम लगाया, किसने साजिश रची, सब साफ दिख जाएगा। अर्जुन, दीदी ने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम लोग मेरे लिए झगड़ा बंद करो। प्रिया सबसे समझदार है। हाँ, उसने इतना साफ अभिनय किया है। क्या अर्जुन कपूर का दिमाग खराब हो गया है? बस करो नेहा। आज की बात अभी के लिए छोड़ दो, आगे से इस तरह की शैतानी मत करना। अर्जुन कपूर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम कम से कम कपूर समूह के अध्यक्ष हो, सच सामने है, फिर भी तुम सच को झूठ बना रहे हो। यह बहुत हास्यास्पद है। हाँ, मैं ऐसा क्यों हूं? बस एक छोटी सी दुर्घटना थी। मैं कपूर समूह की इज्जत का इतना ख्याल क्यों नहीं रख पाया? सबके सामने इतनी बेअदबी, तुम, हम, पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास होता है। हर बार प्रिया मल्होत्रा से मिलता हूं तो संयम खो बैठता हूं। शायद मुझे कहीं और जाना है, मैं पहले चलता हूं। अरे अर्जुन, अर्जुन, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं ही तुम्हारी हूं, एकमात्र मिसेस कपूर। अर्जुन तो शुरू से ही मेरा था। मिसेस कपूर का दर्जा वह भी मेरा ही होना चाहिए। यह सब इसी औरत की वजह से। इसने मेरी हर चीज छीन ली। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये कपूर परिवार सच में एक भी अच्छा इंसान नहीं। मुझे जल्दी भागना होगा। हम मैं तो सोचती थी नायिका अच्छी होती है तो खुद थोड़ा दुख सह लेती, यह भी मंजूर था, आखिर कहानी का हिस्सा तो था। लेकिन अगर प्रिया इंसान न रहे तो मेरे पास है ताकत और तरीके। अर्जुन, तुम अभी पहले जैसे ही हो, काम में डूब जाते हो, कभी खाना तक भूल जाते हो। चको, प्रिया, हाँ, तुम भी पहले जैसे ही हो, वैसी नहीं। अर्जुन, किस जैसी नहीं? बाहर के खाने जैसी नहीं। तुम्हारा बनाया खाना ही स्वादिष्ट है, पहले जैसा ही। बिल्कुल पहले जैसा। हाँ, अर्जुन, क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? जब से मैं विदेश गई, मैं हर दिन, हर रात, हर पल तुम्हारा ख्याल आता है। प्रिया बिटिया, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कितना भी दुख सह लूंगी। मैं हमेशा लौटने की सोचती थी, पर ये पैसा लेकर विदेश चली जाओ। मेरे बेटे से हमेशा दूर रहो। प्रिया, इन सालों में मैं तुमसे गहरा प्रेम करता रहा हूं। मुझे पता है अर्जुन, मैं विवान से मिलने घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। नेहा, मुझे यकीन नहीं तुम सहन कर पाओगी। मैं चाहती हूँ तुम पागल हो जाओ। जितना पागल होगी उतनी गलती करोगी। अर्जुन तुमसे उतना ही दूर होता जाएगा। तुम अभी कपूर परिवार मत जाओ। क्यों? मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। उसके जन्म के बाद से मैं उसे बहुत कम देख पाई हूँ। यह हिलना मत, कोई तुम्हें मारने आया है।
अजीब है, मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। मुझे डर है वो फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, पर मुझे अपने बेटे की याद आती है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। उसका जन्मदिन आ रहा है। हर साल उसके जन्मदिन पर एक समारोह होता है। उस दिन पूरे शहर के रसूखदार अभिजात लोग आएंगे। तुम भी जन्मदिन समारोह में आ सकती हो। हाँ ठीक है। अध्यक्ष कपूर हो। क्या दरवाजा खटखटाना नहीं आता? माफ कीजिए अध्यक्ष कपूर, जरूरी बात है। अर्जुन, तो मैं चली। हाँ। दादी माँ, अरे मेरे पोते, दादी माँ, आखिर तुम लौट आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। दादी के प्यारे पोते, दादी को भी तुम्हारी याद आती थी। प्यारे दादी, जब तक आप विदेश में थीं, क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? हाँ हाँ, आपका यह प्यारा पोता इतना मीठा बोलता है, उसे तंग करने की हिम्मत किसकी? दादी, किसी ने मुझे तंग नहीं किया। मेरे प्यारे डरो मत, दादी माँ तुम्हारे साथ है। पिछली वीडियो कॉल में तुमने कहा था ना, कोई पंख झाड़न लेकर तुम्हारी पिटाई कर रहा था। बस अब ये तो मेरे खिलाफ है। मैं कह रही थी ये नालायक आजकल इतना शांत क्यों है? पता चला पहले ही शिकायत कर दी। यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने शिकायत नहीं की। वह पहले की बात थी, अब तो बिल्कुल नहीं की। हाँ सही है, पंख झाड़न से उसे सजा देना वो मेरे उपन्यास की दुनिया में पहुंचने के पहले दिन की बात थी। चलो ठीक है, इस बार मान लेती हूँ। प्यारे बेटे, दादी से सच सच बताओ, क्या कोई तुम्हें सताता है? दादी, कोई मुझे नहीं सताता। वाह कमाल है। मैं तो सोचती थी तुमने शरीर बेचकर ऊपर पहुंची हो, लेकिन नहीं, तुम में कुछ खास है। मुश्किल सांस आ गई। माँ, आप ठीक कहती हैं। सुना है तुम्हारी जबान बहुत तेज है। आज मेरे सामने इतनी सीधी कैसे हो गई? युद्ध छल का खेल है। अभी तक समझ नहीं आया ये सास कैसी है? पीछे हटकर आगे बढ़ना। आप ठीक कहती हैं। ये क्या माजरा है? नेहा को कुछ हो गया क्या? मेरी इस बार देश वापसी का मुख्य कारण है मेरे प्यारे पोते का जन्मदिन समारोह संभालना। पूरे शहर के रसूखदार अभिजात लोग आएंगे। कुछ लोग भले ही इस कपूर परिवार में रहती हों, लेकिन कपूर परिवार की सत्ता सिर्फ एक ही है। क्या करें? मेरी माँ को तो हौर से नफरत है, फिर कैसे मिलवाऊंगी उसे विवान से? माँ, आप विदेश घूमकर काफी थक गई हैं, वापस आकर बस आराम करो। थकान कैसी, मेरे प्यारे पोते के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं। तुम लोग बस हमारे कपूर परिवार की ताकत हड़पना चाहते हो। ये तो बेजा इल्जाम है। आपका बेटा तो बस अपनी हौर के लिए। मैं तो नेहा बिटिया हूँ। माँ, आप ठीक कहती हैं। रात्रि भोज में कई रसूखदार घरानों की बेटियां आएंगी। मैं खुद चुनूंगी अपने बेटे के लायक। मैं तो तलाक ले रही हूँ, जो चाहे करो। ये औरत इतनी शांत कैसे? हाँ, मूल कहानी में यह दृश्य था। आरव और विवान का जन्मदिन एक ही दिन था, पर असली मालकिन ने सिर्फ विवान का मनाया। अपने सगे बेटे को भूल गई। उपहार तो दूर, उसे पूरा दिन भूखा रखा। हालांकि विवान का यह जन्मदिन समारोह इस किताब के सबसे बड़े टकरावों में एक था। हाय, असली मालकिन ने तो पाप ही कर दिया। असल देखिए, मालकिन अर्जुन कपूर और सावित्री मेहता को खुश करने के लिए अर्जुन कपूर और सावित्री मेहता विवान कपूर की चाटुकारिता में लगी रही। इस जन्मदिन समारोह के लिए कह सकते हैं कि उसने पैसा और मेहनत लगाई, लेकिन नतीजा? ये कौन सी बेकार चीज है जो मुझ जैसे ले? और पूरा जन्मदिन समारोह बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। सावित्री मेहता ने शायद एक खन्ना परिवार की बेटी अर्जुन कपूर से मिलवाने के लिए लाई थी। असल देह की मालकिन ने अपनी सास से बहुत झगड़ा किया। दरअसल मेरा जन्मदिन मनाना जरूरी नहीं है, माँ का बदल जाना, इससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से असल देह की मालकिन और उसकी सास अभी झगड़ा खत्म ही किया था कि प्रिया मल्होत्रा ने एक शख्स का हाथ पकड़कर प्रवेश किया।
असल देह की मालकिन फिर प्रिया मल्होत्रा से लड़ने लगी। इस तरह एक अच्छे से चल रहे जन्मदिन समारोह को उसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिससे अर्जुन कपूर को बेहद नफरत हो गई। माँ तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। वे लोग कहाँ हैं? वे सब अंदर चले गए हैं। ओह, उस नाकारा असल देह की मालकिन ने जो गुस्सा और अपमान झेला था उसे पूरा निकाल दिया अपने ही सगे बेटे पर। आखिरकार आरव शर्मा न केवल अपने जन्मदिन पर भूखा रहा, बल्कि असल देह की मालकिन ने उसे 2 थप्पड़ भी मारे। कैसा लग रहा है? अर्जुन, अर्जुन का फोन आया है। हेलो। प्रिया, एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या हुआ अर्जुन? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? विवान का जन्मदिन समारोह है, शायद तुम फिलहाल नहीं आ सकती। दादी माँ, हाँ, हेलो अर्जुन। मेरा प्यारा पोता, ये दादी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही है कपूर परिवार की वो बड़ी मालकिन। क्या करूं काव्या, वो वापस आते ही अर्जुन शायद मेरे साथ नहीं रह पाएगा। बताओ ना बताओ, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा? चिंता मत करो प्रिया, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? तुम किसी मर्द को ढूंढो, अर्जुन को जलन होगी। मर्द ढूंढूं? अरे नहीं नहीं, मतलब असली मर्द नहीं ढूंढना है, किराए पर लेना है। अर्जुन जलन में पूछेगा, तब तुम समझा देना, फिर सच सामने आ जाएगा। झगड़ा मिटाकर मेल कर लेना और फिर तुम दोनों प्रेमी साथ हो जाओगे। ये काम करेगा? बिल्कुल। तुम इतने दिन विदेश थी, कितनी सुंदर लड़कियां उसे नजर भरकर देख रही हैं। अभी पता नहीं उसके आसपास कोई और औरत तो नहीं है। इसके अलावा उस समय अगर उसकी माँ तुम्हें पसंद कर लेती तो आज मिसेस कपूर तुम होती। पर सावित्री को नेहा भी पसंद नहीं, फिर भी अर्जुन ने उससे शादी की। नहीं, अर्जुन के मजबूरी जरूर रही होगी। जरूर नेहा ने ही, उस औरत ने अर्जुन को फंसाया होगा। मुझे यकीन है अर्जुन को सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार है। काव्या, तुम सही कहती हो। मुझे एक पुरुष साथी चाहिए ताकि मैं एक नाटक कर सकूं। पहले की नेहा ने शायद आरव का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार मैं सबसे महंगा तोहफा खरीद कर उसे खुश करूंगी। मैडम, छोटे मालिक के जन्मदिन पर आतिशबाजी। मुझसे मत पूछो, तुम सीधे बड़ी मालकिन के पास जाओ। आखिर वह अपने प्यारे पोते का जन्मदिन एक बाहरी व्यक्ति के हाथों थोड़े ही सौंपेगी। बाकी बारीकियों के लिए तुम बड़ी मालकिन से ही बात कर लो। पहले की नेहा तो सीधा शिकार थी। विवान को खुश करने के लिए उस अवज्ञाकारी बेटे के जन्मदिन पर उसने शहर की सबसे अच्छी आतिशबाजी कंपनी से पूरे शहर में दिखने वाला भव्य शो करवाया था और नतीजा, मेहनत बेकार गई। जी मैडम। वह नहीं चाहती कि मैं एक बाहरी ये करूं। मैं भी नहीं करना चाहती। अगर मैंने अर्जुन कपूर के साथ तलाक समझौता न किया होता और इन 2 महीनों में मुझे मिसेस कपूर की हैसियत से सार्वजनिक रूप से कपूर समूह के कार्यक्रमों में शामिल होना न पड़ता, तो मैं जाती ही नहीं। मैं अपने बेटे के साथ मनोरंजन पार्क जाना चाहती थी, वरना इस 920 करोड़ रुपए के लिए मैं तुमसे यहाँ बकवास ही क्यों करती। क्या माँ मेरा जन्मदिन भूल गई? हालांकि मुझे जन्मदिन मनाना पसंद भी नहीं। मैं तो पहले से ही माँ पर बोझ था। शायद उन्हें मेरे जन्म का दिन याद भी ना हो। माँ अब बदल गई हैं, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। या ये लड़का क्या सोच रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लग रहा है मैं उसका जन्मदिन भूल गई? मैंने तो पहले ही तैयारी कर रखी थी। कल रात ही मैंने उसका पसंदीदा सुपर हीरो योद्धा उसकी दराज में रख दिया था। बस रात को उसे सरप्राइज देने का इंतजार था। असल देह की मालकिन ने कभी उससे प्यार जताया ही नहीं। मुझे इस उपन्यास की दुनिया में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, उससे इतना गहरा लगाव भी नहीं है।
अभी सरप्राइज देने का सही वक्त नहीं है। फिर मैं क्यों रो रहा हूँ? माँ तो अच्छी हो गई हैं। मुझे बस यही चाहिए था। मेरे जन्म की वजह से ही माँ को दिक्कत हुई। शायद इसलिए वह मेरा जन्मदिन नहीं मनाना चाहती। माँ अंदर आ सकती हैं? आ जाओ। सचमुच इस लड़के ने गलतफहमी पाल ली है। तुम उदास हो? नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मुझे नहीं, माँ के बदल जाने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जन्मदिन मनाना पसंद नहीं। कोई बच्चा ऐसा होता है क्या जो जन्मदिन नहीं मनाना चाहता? देखो, माँ ने तो पहले ही तुम्हारे लिए जन्मदिन का केक और सबसे महंगा वाला तैयार कर रखा है, पहले के सभी जन्मदिनों की कमी पूरी करने के लिए। माँ, मुझे लगा तुम्हें मेरा जन्मदिन पसंद नहीं। पागल बच्चे, ऐसी कौन सी माँ होती है जिसे अपने बच्चे से प्यार ना हो? मैं तो रात को तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर अभी जाओ उस को खोल कर देखो तो। वाह, सुपर हीरो योद्धा। तुम्हारा पसंदीदा सुपर हीरो योद्धा मैंने कल रात ही तैयार कर लिया था। जन्मदिन का केक तो आज ही ऑर्डर करना ताजा रहता। सरप्राइज का मजा तभी है जब इंतजार हो। अगर तुम्हें पूरा दिन दुखी देखती रहती, फिर आखिर में सरप्राइज देती, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे आज रात एक पार्टी में जाना है। लौटकर हम साथ मनाएंगे। हाँ, पर मैं कसम खाता हूँ, विवान कपूर और अर्जुन कपूर सब नकली हैं। मैं उनसे नकली दोस्ती करता हूँ। सच्चा प्यार तो सिर्फ तुमसे है। मुझे तुम पर विश्वास है माँ। वह सचमुच बहुत समझदार है। असल देह की मालकिन ने उसे सताने की हिम्मत कैसे की? मैं जा रही हूँ विवान कपूर के जन्मदिन पर बस पैसे लेने के लिए। पैसे मिलते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। माँ, तुम सच में तलाक ले रही हो? हाँ, लेकिन अभी यह गुप्त रखना है। जैसे ही पैसे मिलेंगे हम निकल जाएंगे। अपना घर अपना ठिकाना होगा। तुझे फिर इस छोटे से कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। माँ, मुझे बड़े घर की ज़रूरत नहीं। तुम भी पैसों के लिए खुद को दुखी मत करो। फिक्र न कर, माँ खुद को दुखी नहीं करेगी। बस इस साल मैं तुझे विवान से पहले मन्नत मांगने दूंगी। मन्नत मांगो प्यारे, रात को लौटकर केक साथ खाएंगे। ठीक है। मेरी इच्छा है कि माँ खुश रहे, हमेशा खुश रहे। तो अपनी खुद की इच्छा? मैं बस चाहता हूँ माँ फिर कभी पहले जैसी न बन जाए। बस तू खुश रहे, माँ खुश रहेगी। बस माँ खुश रहे, मैं भी खुश रहूँगा। आज का यह पहनावा उसके सारे संसाधन झोंक दिए हैं। इसे कहते हैं हार जाओ पर दबदबा न खो। अब तक जन्मदिन का गीत खत्म हो गया होगा। मैं सबको दंग कर दूंगी। मिसेस कपूर तो बहुत चमक रही है। हाँ, मिसेस कपूर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बड़ी प्यारी, आज की स्टार मेरा पोता है। ये पहनावा क्यों? क्या चाहती है? आज वह बिल्कुल अलग है। अर्जुन कपूर, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मिस खन्ना, क्या तुमने नहीं कहा था मेरे पोते के लिए जन्मदिन का तोहफा लाई हो? छोटे मालिक, ये मैंने विदेश में खरीदा था। उम्मीद है पसंद आएगा। मेरी एक बहन भी है, बस दत्तक बेटी है। अनाथालय में रहती थी, कोई लेना नहीं चाहता था। उसे युवा मालिक कपूर के साथ खेलने देना बहुत बड़ी बात होगी। उसकी और छोटे मालिक की उम्र लगभग बराबर है। कुछ दिनों में वापस आ रही है, तब तुम साथ खेल सकते हो। कहीं यह विवान कपूर और आरव शर्मा दोनों की वह मनचाही प्रेयसी तो नहीं है? अर्जुन, ये रिया खन्ना है, खन्ना परिवार की बेटी। इससे पहले वह विदेश में पढ़ रही थी, अभी लौटी हैं। यह लाइट कितनी चमकदार है। ये बुरा आदमी
फिर से मुझे आड़े हाथों ले रहा है। मूल उपन्यास के मुताबिक असल देह की मालकिन ने अपनी मिसेस कपूर की पहचान बचाने के लिए पहले कदम बढ़ाए, लेकिन नतीजा उसकी ही बेइज्जती हुई, बल्कि उसे जलन करने वाली कहा गया। इससे भी ज्यादा गुस्से वाली बात, असल देह की मालकिन ने अभी अर्जुन कपूर के लिए वार झेला ही था कि मनचाही प्रेयसी प्रिया मल्होत्रा आ गई और असल देह की मालकिन बन गई। बेशर्म, ऊपर चढ़ने की कोशिश करने वाली बुरी औरत। कुछ लोग तो देहात से आई हुई होती हैं, महंगे से महंगा कपड़ा पहन लें फिर भी फूहड़ लगती हैं। लगता है ये भी कोई सीधी सादी नहीं है। बिल्कुल, सजधज से असलियत नहीं बदलती। यह महोदया, क्या आप पुराने जमाने से लौटी हैं? अब तो सब आधुनिक युग में है। आपकी सोच अभी भी सामंती समाज में अटकी है। राजा रानी की बात कर रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं, इतनी जल्दी रखेल बनने को तैयार हो। तुम बकवास मत करो। आंटी सावित्री तुम्हें पसंद ही नहीं करती। मेरी शादी अर्जुन कपूर से हुई है, आंटी सावित्री से नहीं। आंटी सावित्री मुझे पसंद करें या ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? हालांकि अगर आंटी सावित्री तुम्हें पसंद करती हैं, तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। तुम्हारी जुबान कितनी तेज है। यही है तुम्हारी शिष्टता, यही है तुम्हारा मिसेस कपूर का तरीका। माँ, नमस्ते। तुम सचमुच बहुत चतुर हो। कोई आश्चर्य नहीं, एक बोझ लेकर कपूर परिवार में आ गई। माँ, मैं हूं एक बच्चे के साथ अकेली माँ। आपका बेटा देखिए, वह तो दूसरी शादी कर रहा है। एक बच्चा लेकर हम दोनों तो बराबर हैं। आज मेरे पोते का जन्मदिन है। तुम एक सौतेली माँ होकर भी कैसे जन्मदिन का एक भी तोहफा नहीं लाई? जन्मदिन मुबारक। तुमने हाल में अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें निशानेबाजी सिखाने का वादा करती हूँ। सच में? मत जाओ, प्रिया मल्होत्रा आने ही वाली है। मैं तो दूर बैठकर लड़ाई देखना चाहती हूँ। दस सबसे बड़े यादगार दृश्यों में से एक टकराव आ गया। तुम्हारी यह नाकाम हालत देखो, एक औरत के चक्कर में फंस गए। माँ, आप क्या कर रही हैं? जब तक मैं जिंदा हूं, यह औरत कपूर परिवार में कदम नहीं रख सकती। उस समय भी ऐसा ही था, वह बस वैसे ही एक तरफ खड़ा था। यह औरत यहां क्यों आई है? माँ, बात तो बहुत पुरानी हो गई और वह आखिरकार विवान की माँ है। लड़ो ना और कुछ थप्पड़ जड़ो। बेटा, जन्मदिन मुबारक। आज विवान का जन्मदिन है, मैं उसे देखने आई हूं। मिस मल्होत्रा, आज मेरे पोते का जन्मदिन है। क्या तुम जन्मदिन की बधाई देने आई हो? फिर जन्मदिन का एक भी तोहफा नहीं लाई? ये मेहता दादी कैसे इतनी किताबी बातें कर रही हैं? कहीं बच्चे को देखने के बहाने मर्दों को फंसाने तो नहीं आई? माँ, उसके साथ उसका पुरुष साथी है। क्या एक बाहरी इंसान को बोलने का हक है? बिल्कुल, पुरखों की बात सही थी। जब तक खुद पर चोट न लगे, दर्द का पता नहीं चलता। मूल उपन्यास के मुताबिक असल देह की मालकिन आज की सबसे बड़ी हंसी थी। अपने सगे बेटे की परवाह किए बिना उसकी जिंदगी से बेपरवाह सौतेले बेटे के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। एक शानदार जन्मदिन समारोह आयोजित करके सौतेले बेटे को खुश करने के लिए अपने गहने तक बेच डाले। ये बेकार चीज मेरे हाथ में आने लायक नहीं। हम्फ, शरीर बेचकर ऊपर पहुंची वो औरत कभी भी बड़े घराने की नहीं हो सकती। मूल कहानी में प्रिया मल्होत्रा के आने के बाद असल देह की मालकिन उस पर ताने कसने लगी। प्रिया मल्होत्रा को इधर उधर चक्कर चलाने वाली बताकर उल्टे अर्जुन कपूर और प्रिया मल्होत्रा के गलतफहमी दूर हो गई और उन्होंने एक दूसरे का दिल पा लिया। हाय, असल देह की मालकिन सचमुच सीधा शिकार थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था इस छोटी मोटी भर्ती के बिना, यानी उस मूर्ख के बिना, कपूर परिवार में आसान शिकार बनना मुश्किल है। क्या यही है अध्यक्ष कपूर की मनचाही प्रेयसी? हाँ,
ओह, पहले से ही साथी है। वाह, कितना रोमांचक, बिल्कुल क्लासिक। नायक नायिका गलतफहमी वाला दृश्य। बस खुद को सीधा शिकार न बनना पड़े तो सिर्फ तमाशा देखना काफी मजेदार है। अर्जुन सुनो, मिस मल्होत्रा, क्या तुम यहाँ मेरे पोते का जन्मदिन मनाने नहीं आई थी? फिर अब तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों भाग रही हो? प्यारे, यही वह हैं जिन्होंने तुम्हारे जन्मते ही तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ। कपूर परिवार में अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। बेटा, माँ वापस आ गई है। अपने ही बेटे को फंसाने की कोशिश। मैं तेरी माँ हूं। अमीर घरानों के किस्से बहुत जबरदस्त होते हैं। हाँ, मैं तो अभी तक बोलने से डर रहा था, कहीं कोई मजेदार बात छूट ना जाए। सभी विशिष्ट अतिथिगण नमस्ते। आज का मामला हमारे कपूर परिवार का निजी मामला है। मुझे यकीन है कि यहाँ आए सभी हमारे कपूर परिवार के व्यावसायिक साझेदार हैं, इसलिए मेरी विनती है, कृपया मेरी इज्जत का लिहाज रखें और इसे बाहर न फैलाएं। हाँ, यही तो है असली मिसेस कपूर। कितना शानदार व्यवहार है। मिसेस कपूर ही तो हैं इस घर की असली मालकिन, कानूनी पत्नी का असली रुतबा। मैं कितनी बेहतरीन हूँ, मेरा व्यवहार कितना उदार है, कितनी समझदारी से काम लिया। अर्जुन कपूर के ये 920 करोड़ रुपए बिल्कुल बेकार नहीं गए। मेरी कोई मां नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहता। अरे भाई, क्या वही है? हाँ, वही है। चलो। वही है। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? बचाओ, बचाओ। हेलो बेटा, केक मिल गया माँ, हम अभी लौट रहे हैं, जन्मदिन मनाना है। बचाओ, बचाओ। बेटा, माँ ने बचाओ की आवाज सुनी, पहले कट करती हूँ। बचाओ। जल्दी चलो। अभी आवाज साफ यहीं से आ रही थी, यहीं से आ रही थी। यहाँ कोई नहीं है। यह महिला इतनी तेज कैसे है? बस एक आवाज सुनकर यहां तक पहुंच गई। यहां तक पहुंच गई। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना है, बेटे का जन्मदिन मनाना है। ये विवान कपूर का है। जब से मैंने आवाज सुनी और यहाँ आई, बहुत कम समय हुआ है। अपहरणकर्ता ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, शायद कहीं छिपे होंगे। मुझे नाटक करके उन्हें बाहर निकालना होगा, उन्हें बाहर निकालने के लिए। लगता है मैंने गलत सुना। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना है, बेटे का जन्मदिन मनाना है, जन्मदिन मनाना है। मिल गया। मेरा एक दोस्त है, वह मदद कर सकता है। फिर उसे तुम्हारा नकली प्रेमी बनने देना। ठीक है, ये सच में काम करेगा ना? बिल्कुल। और मेरा बेटा, क्या करूं? वह बचपन से ही बड़ी मालकिन के साथ रहा है। वह प्यारा बच्चा मुझसे नफरत करता है। वह मेरे बेटे का दिमाग धोएगी। मेरे पास एक और तरकीब है। क्या तरकीब? बस थोड़ी जोखिम भरी है। क्या तरकीब है, बताओ। किराए के लुटेरे बनवाते हैं, विवान कपूर का अपहरण करवाते हैं, फिर तुम उसे बचा लेना। उस एहसान के बाद मुझे यकीन है वह तुम्हें अपनी असली मां मानेगा। ठीक है। तुम लोग कौन हो? हम हत्यारे हैं। अभी यहां भाग कर आए हैं। घर से पैसे मंगवाओगे? बच्चे, जल्दी घर फोन करो और पैसे ले आओ। हम बंधक को नहीं मारेंगे। सुनो, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। 115 करोड़ रुपए ले आओ, वरना हम बंधक को मार देंगे। मेरे आदमी को छुआ, तुम लोग मरने वाले हो। भैया, उस औरत को फोन करूं? करो। वे कहते हैं, किसे फोन कर रहे हो? क्या
विवान कपूर का अपहरण कोई और वजह है? काव्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? चिंता मत करो, ये सब मैंने ढूंढे हैं। पेशेवर अभिनेता। मैं अभी अर्जुन की भावनाएं तय नहीं कर पा रही। बेटा, अब मेरी आखिरी उम्मीद है। प्रिया, निश्चिंत रहो। हेलो, काम कैसा चल रहा है? सुनिए मिस मल्होत्रा, तुम्हारे कहे अनुसार हमने तुम्हारे बेटे को अपहरण कर लिया है। प्रिया मल्होत्रा। मैं अभी लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी आ जाओ। तुम्हारा बेटा बहुत डर गया है। भैया, इतनी क्रूरता, क्या यह सगी माँ है? अमीरों के झगड़े हमारी बात नहीं, हमें तो बस पैसा चाहिए। हाँ, यह औरत बहुत क्रूर है। बच्चे का अपहरण करवा रही है। इससे जिंदगी भर का सदमा लगेगा। प्रिया मल्होत्रा, तुम मौत को बुला रही हो। पहले तो तुम मेरे पास आकर उलझती थी, ठीक है, लेकिन ऊपर पहुंचने के लिए अपने सगे बेटे को भी नहीं बख्शा। विवान कपूर सबसे ज्यादा सजा के काबिल होने पर भी मैंने सिर्फ पंख झाड़न से ही मारा था। मेरे लोगों को तुमने चोट पहुंचाने की हिम्मत की। भैया, हिदायत के मुताबिक हमें थोड़ी देर में उसे डराना भी है। यह औरत बहुत बेरहम है। हाँ, यह औरत बहुत क्रूर है। क्या यह सगी माँ है? सगी माँ ही है। सुनने में आया है वह विदेश से लौटी है। बच्चा उससे कभी जुड़ा नहीं, इसलिए उसने यह तरकीब सोची है। पाप हो गया। अच्छा, तुम जाओ। अरे बच्चे, 1 घंटा है। अगर तेरे घर वालों ने पैसा नहीं भेजा तो तेरी एक उंगली काट दूंगा। नहीं, मेरे पापा के पास पैसा है। भैया, यह बच्चा पेशाब कर दिया। यह बच्चा, बेचारा बच्चा। आप मिस मल्होत्रा हैं, जल्दी आ गईं। मैं उस बुरे इरादों वाली प्रिया मल्होत्रा जैसी नहीं हूं। क्या बात है, काम छीनने आई हो क्या? अरे अरे बाप रे, अरे मेरा मेरा हाथ, ओहो। हाय, मैंने पुलिस को बुला लिया। भैया भैया साहब, हम सब अभिनेता हैं, असली अपहरणकर्ता नहीं। हाँ हाँ, सच में पुलिस अंकल, किसी ने पैसे देकर हमें बुलाया था। सबके साथ चलो, जो कुछ भी जानते हो साफ साफ बता दो, सब कुछ। ले चलो इन्हें। अब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, पास मत आओ। नहीं, पास मत आओ, दूर रहो। बचाओ, मेरी मदद करो। डरो मत, अब सब ठीक है। अब तुम सुरक्षित हो? पता नहीं बेटा सोया है कि नहीं, संदेश भेजकर पूछती हूँ। माफ करना बेटा, इस साल भी तेरा जन्मदिन का केक नहीं खिला पाई। माँ, तुम पर गर्व है। तुम जान बचाने वाली हीरो हो। अच्छा बेटा, जल्दी सो जाओ, कल सुबह खुद जल्दी उठकर दौड़ने जाना। ठीक है माँ, मुझे भी तुम्हारी तरह मजबूत बनना है। मेरा प्यारा पोता, तुम्हें क्या हुआ मेरे बच्चे? नेहा शर्मा, ये क्या हुआ? अपनी प्यारी प्रिया से जाकर पूछो। अर्जुन, बेटा ठीक है ना? प्रिया, फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया। डॉक्टर ने कहा बस ज्यादा डर लग गया था। अर्जुन, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। सब ठीक है, चिंता मत करो, हमारा बच्चा जरूर ठीक होगा। है ना? तुमने मेरे बेटे का अपहरण किया। तुम प्रिया मल्होत्रा, तुम बुरी औरत हो। तुम्हारा दिल कितना काला है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। तुम मेरे बेटे के अपहरण के स्थान पर क्यों मौजूद थी? क्या अर्जुन का ध्यान खींचने के लिए यह नाटक रचा था? नेहा, तुम इतनी जल्दी मेरे बेटे के अपहरण के स्थान पर कैसे पहुंच गई? अर्जुन कपूर, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता, सोचा होता, तो तुम्हें पता चल जाता कि प्रिया संदिग्ध है। नेहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैंने पुलिस अंकल को बुला लिया है और जो भी अपहरण करता थे उन्हें पकड़ लिया गया है।
तुम्हारी प्यारी प्रिया ने ही विवान का अपहरण किया था। अर्जुन कपूर, काश तुमने जरा दिमाग लगाया होता। अर्जुन, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? उसने पुलिस बुला ली है, मुझे अभी जाना होगा। अर्जुन, इस औरत की बकवास मत सुनो। इसी ने हमारे बेटे का अपहरण किया है। यही है वह। नेहा शर्मा, प्रिया इतनी भोली है, वह कैसे हमारे बच्चे का अपहरण कर सकती है? प्रिया मल्होत्रा, तुम खुद सोचो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जरूर उसे हमसे जलन हुई है, क्योंकि कपूर परिवार ने मेरे बेटे के लिए जन्मदिन समारोह रखा, लेकिन उसके बेटे के लिए कुछ नहीं किया। बस जलन के कारण उसने हमारे बेटे का अपहरण करवाया। वही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल नेहा शर्मा, उसे बाहर निकालो। वह बहुत दुष्ट औरत है। नहीं, मुझे लगता है सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। अर्जुन, मैं बच्चे की जन्म देने वाली माँ हूं। मैं अपने बच्चे को थोड़ा भी दुख कैसे दे सकती हूँ? नेहा शर्मा, प्रिया बच्चे की असली माँ है, वह बच्चे का अपहरण कैसे कर सकती है? अर्जुन कपूर, तुम बहुत भोले हो। खैर, 2 महीने की अवधि खत्म हो रही है। हम भविष्य में फिर कभी नहीं मिलेंगे। क्या सुश्री नेहा शर्मा यहाँ है? क्या सुश्री नेहा शर्मा यहाँ है? अर्जुन देखो, पुलिस अंकल नेहा को गिरफ्तार करने आए हैं। नेहा शर्मा, सचमुच तुम ही हो? मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। पुलिस अंकल, मैं यहीं हूँ। बचाव में मदद के लिए धन्यवाद, और आपके दे वीडियो के लिए भी। सबूतों की पूरी कड़ी मिल गई है, इससे हमें बहुत मदद मिली। शुक्रिया। कौन है? सुश्री प्रिया मल्होत्रा। मैं सुश्री प्रिया मल्होत्रा, आप पर विवान कपूर का अपहरण करने का मुख्य साजिश करता होने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। प्रिया, अर्जुन सुनो मेरी बात। मैंने सिर्फ तुम्हें बहुत चाहा था। तलाक समझौता मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेहा, तुमने सच में सोच लिया? सच में सोच लिया। नेहा, मैं वादा करता हूं आगे प्रिया हमारी जिंदगी में दखल नहीं देगी। जरूरत नहीं अध्यक्ष कपूर, हमारा सब खत्म हो गया। बैंक खाते में 920 करोड़ रुपए आ गए। नेहा, तुमने सच में सोच लिया? आप मुझे पसंद नहीं करते थे ना, मैं जा रही हूँ। आपको भी यही चाहिए था। काश वह मेरी माँ होती। नेहा, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था, फिर भी तुमने पुरानी बातें भुलाकर मेरे पोते को बचाया। उस हालत में चाहे विवान कपूर हो या रोहन गुप्ता, मैं मदद जरूर करती। नेहा हमेशा से इतनी अच्छी थी, दुर्भाग्य से मैंने उसकी कदर नहीं की। तुम अच्छी बच्ची हो, अर्जुन ही तुम्हारी कदर नहीं जानता। बुरी औरत, तुम मत जाओ ना। चलो चलते हैं। हाँ, वाह, बेटा, ये है हमारा नया घर। छोटा जरूर है, पर माँ मेहनत करके तेरे लिए बड़ा घर लाएगी। माँ, मुझे बड़े घर की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारे साथ रहूं, बस इतना ही काफ़ी है। अलविदा सबको, आज इतना ही। इस नई दुनिया में आए 1 साल हो गया। मैं एक ऑनलाइन सितारा बन गई हूँ, और मेरा प्रतिभाशाली बेटा आरव शर्मा। ये सारे मेरे बेटे के जीते हुए ट्रॉफी हैं। माँ, फल लो। बेटा आ जाओ, बैठो। कितना अच्छा बच्चा है।
कल वह फिर गया था अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता में। कोई चूक ना हुई तो पहला स्थान फिर उसी का होगा। ये सब मेरे बेटे के ट्रॉफी हैं। पिछले जीवन के दुखद गुंडे से अलग उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। और देखो, वह जल्द ही दाखिला लेगा शीर्ष यूनिवर्सिटी के प्रतिभाशाली बैच में। वह बनेगा देश की सेवा करने वालों में से एक।